तूफान आया, मुसीबत लाया। तूफान की आहट दिखाई दे रही है। समंदर की लहरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण तूफान तट तक पहुंच चुका है। तूफान समुद्र के तट तक पहुंच रहा है, इसलिए देखिए लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। समंदर किनारे से जो लोग वहां मौजूद थे, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे और समंदर के बीच से लोगों को हटा रहे हैं। बाकायदा कोस्टल एरियाज में, किनारों पर भारतीय तटरक्षक बल खुद ऐलान कर रहा है और जो नाविक है उन्हें भी ऐलान कर रहा है। और देखिए इस तरह के ऐलान के बाद पूरी तरफ सारी आपको नाव ही नाव नजर आ रही है, बोट्स नजर आ रही हैं। तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है। लेकिन ये जो तूफान आ रहा है, ये तूफान देश के कई बड़े शहरों, कई राज्यों को भी प्रभावित करने वाला है। किस राज्य में इस तूफान का क्या असर होने वाला है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तूफान मोथा का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ, गोरखपुर समेत 11 जिलों में बारिश हो रही। मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छा गए हैं। मौसम में बदलाव की वजह से तापमान में कमी आई। तूफान के असर से यूपी में 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। राजस्थान, दक्षिण भारत के तूफान का असर उत्तर के रेगिस्तान में। राजस्थान के कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर, उदयपुर समेत 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तूफान और बारिश की वजह से तापमान 8 डिग्री तक गिर गया है। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है, पर बारिश फिर होने लगी है। मोथा तूफान की वजह से पूरे एमपी में आंधी और बारिश हो रही है। इस वक्त ग्वालियर में 24 घंटे से पानी बरस रहा है। उज्जैन में खेत डूब गए। 3 दिन छत्तीसगढ़ में देखिए 3 दिन तक चक्रवात मोथा का असर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में भारी बारिश हो रही। बस्तर, दंतेवाड़ा इलाके में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान मोथा का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं है तो वो आंध्र प्रदेश है। राज्य में भारी बारिश हो रही है, कई पेड़ गिर गए। तूफान हवा चल रही है और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान हवा के दौरान समंदर के किनारे खाली कराए गए। विशाखापट्टनम से 32 और विजयवाड़ा से 16 उड़ानें रद्द हैं। हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से भी बात की। ओडिशा, करीब 110 किलोमीटर की रफ्तार से यहां हवाएं चल रही। ओडिशा के 8 जिलों में रेड अलर्ट है। स्कूल बंद कर दिए गए। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और राज्य की 128 टीमें लगाई गई हैं। मतलब मोथा को देखते हुए 5000 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अभी भी क्या स्थिति है जो समुद्र के किनारे जिनके घर हैं, जो रहते हैं, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। वहां गलियों में ऐलान हो रहा है, अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। देखिए तूफान आया और बड़ी मुसीबत लाया। दक्षिण भारत में आया तूफान मोथा बड़े खतरे में बदल गया। तूफान के असर से तेज हवाएं चल रही हैं। घर और पेड़ उखड़ गए हैं। समंदर में 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोग खौफ में हैं। सबसे ज्यादा असर आंध्र, उड़ीसा, बंगाल और तमिलनाडु पर है। खतरे को देखते हुए 50,000 लोग सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाए गए हैं। 120 से ज्यादा ट्रेन और 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। पुरी और तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलर्ट है। दक्षिण भारत में आए तूफान का असर आधे हिंदुस्तान पर दिख रहा है। यूपी, बिहार से महाराष्ट्र और राजस्थान तक आंधी और बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान या साइक्लोन का नाम रखने की दरअसल एक प्रक्रिया है। इसका नाम मोथा है। भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड समेत 13 देश हैं जो नाम रखते हैं तूफान का। इन देशों ने तूफान के 169 नाम की एक लिस्ट बना ली। साइक्लोन का नाम छोटा और याद रखने लायक होना चाहिए। इस बार साइक्लोन यानी चक्रवात मोथा नाम थाईलैंड ने दिया है। थाई भाषा में मोथा का मतलब होता है सुगंधित फूल। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी से बनने वाला घूमता हुआ तूफान होता है। भारत में यह अक्सर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। इसके असर से हवाएं 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं। मोथा को सीवियर साइक्लोन यानी गंभीर स्तर का तूफान भी कहा जा रहा है।